जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ग्रेडिफाई पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस कंप्लीटली प्रीवियस ईयर्स पर बेस्ड हैं और ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं क्योंकि पीवाईक्यू से अक्सर सवाल रिपीट होते हैं। ये वीडियो आपको एक परफेक्ट रिवीजन देगा जहां आप अपना तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। जब क्वेश्चंस आए तो खुद से आंसर करने की कोशिश करें और कमेंट में अपना स्कोर हमें जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और गेडिफाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर के जो भी वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a steady current I flows through an appliance of resistance R. The amount of heat produced by it in time t is what? एक स्थिर धारा I प्रतिरोध R के उपकरण से बहती है। समय t में उत्पन्न गर्मी की मात्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ? दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्केव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण। अगला सवाल, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 20 n। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून? पृथ्वी पर वस्तु का भार अगर 20 n है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.33 n। जो चांद पर जो भी वजन होता है वो अर्थ का 1/6 होता है। तो अगर 20 n को 1/6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का करेक्ट आंसर 3.33 n आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, डैश रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार डैश धारा की दिशा को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द थंब, अंगूठा। अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का गलत उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ पर्सन लिफ्टिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट। एक भारी वस्तु उठाता हुआ व्यक्ति। ठीक है। अगर जब भी हम लोग पुल या फिर पुश करते हैं तब हमने फ्रिक्शन होता है, इसलिए जब हम लोग लिफ्ट करते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव? निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साउंड वेव, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? किस कानून के अनुसार निश्चित तापमान पर गैस का आयतन दबाव के विपरीत अनुपातिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विथ होम? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के पहले गति के नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय व्हाट? v की वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग निम्न द्वारा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्स द एक्सट्रीम्स? स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग चरम बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायलेट एंड रेड। ठीक है, बैंगनी और लाल मिलकर दो एक्सट्रीम बनाते हैं स्पेक्ट्रम के। अगला सवाल, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 14 किलोग्राम एंड वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड? 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड की गति वाली वस्तु का संवेग क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन ए 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री लॉज ऑफ मोशन वे प्रपोज्ड बाय हुम। गति के 3 नियमों का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। अगला सवाल। द पीएच ऑफ लेमन जूस इज अराउंड व्हाट। नींबू के रस का पीएच लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एन एंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेथनोइक एसिड। ठीक है, मेथनोइक अम्ल प्रेजेंट होता है एंट के स्टिंग में। विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, विसरण लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए। अगला सवाल। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। भौतिकी के कौन सी शाखा स्थिर तरल के गुणों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंटेन्स सीएफसी। किसमें सीएफसी होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, उसमें सीएफसी होते हैं। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल देखते हैं। द सिंबल ऑफ मीथेन इज व्हाट। मीथेन का प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर इज व्हाट। चूना पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CaOH2। ठीक है, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल इज व्हाट। केल्विन स्केल पर पानी का जमने का बिंदु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 273.15 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद चॉक पाउडर टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सोल्यूशन कंटेंट्स व्हाट। एक विलयन चूना पाउडर के साथ प्रतिक्रिया करता है ताकि एक गैस उत्पन्न हो जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो विलयन में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी H2SO4। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड व्हाट। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डक्टिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस सोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट। लिटमस विलयन किससे निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लीचेन, काई से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन व्हाट। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसमें व्यवस्थित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल रोज में, 37 पंक्तियों में उनको व्यवस्थित किया गया है। अगला सवाल। विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का सबसे उच्च प्रतिशत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू व्हाट। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्क फार्मिंग से, रेशम की खेती से संबंधित है। अगला सवाल। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसे वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल लिनियस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजीज एसोसिएटेड विद एप्पल ट्रीज इज नोन एज व्हाट। सेब के पेड़ों से संबंधित रोग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फायर ब्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं बाद में। पहले आप वीडियो को पूरा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब। लीचेन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मॉनिटर्स व्हाट। काई एक जीव है जो किसकी निगरानी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को मॉनिटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल विथ विच ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट? किए गए काम की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेटल विथ हाई मैलिएबिलिटी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट? उच्च कुटनीयता वाला धातु को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉयल। फॉयल में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लांटिंग ट्रीज। अगला सवाल देखते हैं, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट? चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड? एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोजित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंबशन, दहन। विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओ? ओ प्रतीक द्वारा कौन सा तत्व दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन व्हाट? ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉलिड, ठोस में होती है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक फैक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित कारक का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। अगला सवाल, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ? कोशिका जो होता है वो किसका मूलभूत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइफ, जीवन। अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कोशिकाएं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। अगला सवाल, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? मानव कंकाल प्रणाली का मुख्य घटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन, सूर्य। अगला सवाल, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट? कौन सा विटामिन तब उत्पन्न होता है जब त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला सवाल, द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? किसी पोटेंशियोमीटर की संवेदनशीलता को किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। यहाँ पे हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं मेन सर्किट को, मुख्य परिपथ को, धारा को कमा भी सकते हैं, या फिर हम लोग वायर की लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। दोनों से ही हम लोग पोटेंशियोमीटर को भी, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल, स्पून अपीयर्स टू बी बेंड इन अ बीकर फुल ऑफ वाटर, दिस हैपेंस ड्यू टू विच फिनोमेनन? पानी से भरे बीकर में चम्मच मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये किस घटना का कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल, विच डिवाइस कन्वर्ट्स लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट? कौन सा उपकरण निम्न वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसफॉर्मर। अगला सवाल, a javelin or shot put thrown by an athlete moving along a curved path possesses which type of motion? एक एथलीट द्वारा फेंकी गई जैवलिन या शॉट पुट जो एक वक्र पथ पर चलती है उसमें किस प्रकार की गति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, वक्र रेखीय गति होती है। अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असमान गति का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पत्थर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन शेकिंग और गिविंग जर्क्स टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, द फ्रूट्स फॉल डाउन। दिस हैपेंस ड्यू टू विच फिनोमेनन? पेड़ की शाखाओं को हिलाने या झटका देने पर फल गिर जाते हैं, यह किस घटना के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विश्राम का जड़त्व। द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय विच फिजिसिस्ट? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान पहली बार किस भौतिकी विज्ञान द्वारा निर्धारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ अ बॉडी? किसी वस्तु के द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द्रव्यमान एक सदिश राशि है। इसका करेक्ट आंसर, मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डी गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन possesses which form of energy that can pierce a target? बंदूक से निकली गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है जो लक्ष्य को भेद सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है इनके अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन इट इज केप्ट जेंटली। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ विच फैक्टर? लोहे की सुई को धीरे से रखने पर वह पानी की सतह पर तैरती है, ये किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो लोहे की सुई होती है वो पानी के ऊपर अगर जेंटली रखा जाए, प्यार से रखा जाए, तो वो तैरती है। अगला सवाल। व्हाट विल हैपन टू द ऑब्जेक्ट इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर? यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वस्तु जो होगा वो पानी की सतह पर तैरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the angle between the gravitational force and the displacement when a stone is thrown upward? जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल और विस्थापन के बीच की कोण क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटी और टोन ऑफ अ म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर? एक तार वाले वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर किस कारक पर निर्भर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेव फॉर्म, तरंग के रूप पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन विच टू कलर्स? रंग अंधता से ग्रसित व्यक्ति कौन से दो रंगों के बीच अंतर नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, लाल और हरा के बीच में अंतर वो नहीं कर पाता है। A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting what? एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए किसे जोड़ना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध में जोड़ने से एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द परमिसेबल कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर? पीने के पानी में शेष क्लोरीन की स्वीकृत सांद्रता कितना मिलीग्राम पर लीटर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.2 से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू मेटल आयंस दैट कॉज हार्डनेस इन वाटर आर? पानी में कठोरता का कारण बनने वाले दो धातु का आयन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दो आयन जो होते हैं वो पानी को कठोर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु आवर्त सारणी में सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। When diamond is heated at more than 1500 degree Celsius in the absence of air, it turns into what? जब हीरे को 1500 से अधिक तापमान पर हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो किस रूप में बदल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राफाइट के रूप में बदल जाता है। विच मेथड कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर? पानी की कठोरता का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ लैदर विथ सोप। साबुन से झाग का निर्माण करने से हमें समझ में आ जाएगा कि पानी कितना कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग बर्तन के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेफ्लॉन। अगला सवाल, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इज व्हाट। शर्करा के किण्वन के दौरान हमेशा जो यौगिकी बनता है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर इन्वॉल्व्स विच प्रिंसिपल। वायुमंडल से कार्बन कणों को हटाने की प्रक्रिया किस सिद्धांत के तहत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, विद्युत धारा के थ्रू होती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा पेपर उद्योग में गूदा ब्लीचिंग के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू व्हाट। हीरा बिजली का संचालन नहीं कर सकता क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगला सवाल, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। लौह अयस्क से लोहा बनाने में कौन सा प्रक्रिया शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिडक्शन। ठीक है, न्यूनीकरण से होता है। अगला सवाल, द एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज इनटू अ सेमीकंडक्टर टू मॉड्यूलेट इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड व्हाट। एक अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियां जोड़ने की प्रक्रिया ताकि इसके गुणों को संशोधित किया जा सके, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोपिंग। अगला सवाल देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। गैसों की आयतन में परिवर्तन को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉल्यूमीटर। ठीक है, आयतन मीटर को यूज किया जाता है। अगला सवाल, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ हीट required to change unit mass of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called what। एक ठोस पदार्थ के द्रव्य में बदलने के लिए उसकी एकक द्रव्यमान को वातावरणीय दबाव पर उसके गलनांक पर जितना ऊष्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। घुलनांक की निहित ऊष्म से कहते हैं उसको। अगला सवाल, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज फॉर एडल्ट्स इन बीट्स पर मिनट। वयस्क के लिए सामान्य विश्राम हृदय गति की सीमा कितनी धड़कन प्रति मिनट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 टू 100, 60 से 100 के बीच में होती है। अगला सवाल, एनेमिक कंडीशन इन ह्यूमंस ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। मानव में एनीमिया की स्थिति किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगला सवाल, द डिजीज सिरोसिस अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। सिरोसिस बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिवर। ठीक है, अगला सवाल, which of the following is a psychiatric treatment in which the seizures are electrically induced inside the patient to provide relief from the psychiatric illness। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक उपचार है जिसमें रोगी के अंदर दौरे इलेक्ट्रिकली उत्पन्न किए जाते हैं ताकि मानसिक बीमारी से राहत मिल सके? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रो कॉन्वोल्यूसिव थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रो कॉन्वोल्यूसिव थेरेपी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, Which of the following hormone is secreted by the posterior pituitary gland। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन posterior pituitary ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला सवाल, जियाटिन इज प्रोड्यूस्ड इन डैश एंड ट्रांसपोर्टेड टू डैश इन द जाइलम वेयर इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। जियाटिन कहाँ उत्पन्न होता है और किस स्थान पर जाइलम में परिवहन होकर कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूट्स। रूट्स में प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है किधर में? शूट्स में।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका ऑर्गेनेल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? माइटोकॉन्ड्रिया मानव शरीर की निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें अनुपस्थित होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों और जानवरों के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स? कौन सा सेलुलर घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सबसे ज्यादा एब्सेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज और आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल? कौन सा सेलुलर अंग या अंगों को सुसाइड बैग्स यानी आत्महत्या बैग के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमें पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? किसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल? क्लोरोफिल वर्क निम्नलिखित में से किस कोशिका घटक में उपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन? वो प्रक्रिया बताएं जिसके माध्यम से गैसीय विनिमय कोशिका झिल्ली के पार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफ्यूजन। ठीक है, विसरण के थ्रू वो झिल्ली से पार होता है। अगला सवाल। विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? कौन सा अणु कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एटीपी। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क छोटा सा यहाँ पे मैं और देता हूं मैं। आप एटीपी का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेल डिवीजन? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोकिनिन्स। द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हार्ड कॉम्प्लेक्स शुगर्स कॉल्ड डैश? फंगल कोशिका की दीवार किस प्रकार के कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन? डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीन। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एट द इक्वेटोरियल प्लेट कॉन्स्टिट्यूट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस? कोशिका के मध्य में गुणसूत्रों के संरेखन समतल इक्वेटोरियल प्लेट में कौन से माइटोसिस चरण का गठन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम मेक्स डैश? राइबोसोम डैश बनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आरआरबी एनटीपीसी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 2 के सभी क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रेडिफाई को सब्सक्राइब कर लें। आपका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमें बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है, तो आपका फीडबैक हमें जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने तैयारी को और स्ट्रांग बनाते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।